आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शिक्षण संस्थानों की अव्यवस्था और शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र छात्राओं के प्रदर्शन के बाद योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। दरअसल लखनऊ, आजमगढ़, महोबा, हमीरपुर और उन्नाव समेत कई जिलों में सामने आए शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल सीएम योगी के निर्देश हैं कि शिक्षण संस्थानों में व्यवस्था की कमी, शिक्षकों की अनुपलब्धता और प्रशासनिक लापरवाही के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने अधिकारियों को ऐसी समस्या का तत्काल समाधान करने और लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार का जोर इस बात पर है कि शिकायतें सामने आने के बाद केवल कागजी कार्रवाई न हो, बल्कि मौके पर समस्या का समाधान भी सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये अधिकारी अलग अलग शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था की निगरानी करेंगे और वहां पर मिलने वाली कमी और छात्रों की शिकायतों की जानकारी शासन तक पहुंचाएंगे। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, समाज कल्याण और श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले शिक्षण संस्थानों की निगरानी के लिए अलग अलग नामित अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। सरकार ने शिक्षकों की कमी को लेकर भी गंभीरता दिखाई है। खासतौर पर सर्वोदय विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से होने के बावजूद शिक्षकों की तैनाती में हुई देरी पर सवाल उठाए गए हैं। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जून में विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया में जिन अधिकारियों की तरफ से लापरवाही बरती गई, उन्हें चिन्हित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों की कमी या नियुक्ति प्रक्रिया में देरी का सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर नहीं पड़ना चाहिए और पठन पाठन के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने अब स्कूलों की शिकायतों से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट को गंभीरता से लेने का फैसला लिया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडल आयुक्त और जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो स्कूल्स और शिक्षण संस्थानों से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखें। अगर किसी स्कूल की व्यवस्था, शिक्षकों की कमी, साफ सफाई या दूसरी समस्या को लेकर शिकायत सामने आती है तो जिलाधिकारी अपने स्तर से उसकी तत्काल जांच कराए और तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब दें। सरकार का मानना है कि इससे वास्तविक शिकायतों का समय पर समाधान होगा और गलत या भ्रामक सूचनाओं पर भी रोक लगाई जा सकेगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया और यूट्यूब पर शिक्षण संस्थानों से जुड़ी भ्रामक खबरें या सूचनाएं प्रसारित करने वालों पर भी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि अगर किसी मामले में गलत जानकारी प्रसारित होती है तो तथ्यों के आधार पर उसका तत्काल खंडन किया जाए। हालांकि सरकार का मुख्य फोकस छात्रों की वास्तविक समस्याओं की पहचान कर उनका समाधान करने और प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय करने पर है। बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल में साफ सफाई, मूलभूत सुविधाओं और छात्रों के लिए बेहतर वातावरण सुनिश्चित करने के साथ साथ छात्रों और अभिभावकों से नियमित संवाद स्थापित करने पर जोर दिया गया है। देखिए, सरकार ये चाहती है कि स्कूल स्तर पर आने वाली समस्याओं की जानकारी अधिकारियों तक समय रहते पहुंचे, ताकि छात्र छात्राओं को अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करने की स्थिति का सामना ही न करना पड़े। प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को मिलने वाली पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म संबंधित राशि 100% अभिभावकों के खातों में पहुंचने और जरूरी सामग्री की खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनका सीधा संबंध छात्रों की पढ़ाई, स्कूल में उनकी नियमित उपस्थिति से है। बारिश के मौसम को देखते हुए स्कूल्स में जलभराव, स्वच्छता की समस्या पर भी विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। ब्लॉक स्तर पर आवश्यक कदम उठाकर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि बारिश के कारण स्कूल परिसरों में पानी जमा न हो और छात्रों को गंदगी या अस्वच्छ परिस्थिति के बीच में पढ़ाई न करनी पड़े।